बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज का पेपर भी वायरल हो चुका है। 27 जुलाई 2025 का बिहार पुलिस का जिनका भी एग्जाम था, देखिए आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं और बताइए कि ये कौन से जिले के क्वेश्चन पेपर है जो वायरल हुआ है। और सही में ये क्वेश्चन आपके जिले में सवाल पूछा गया है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर आपको ले जाते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पर्पल की खबरें बिहार पुलिस से संबंधित मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आज का 27 जुलाई का बिहार पुलिस का, आप देख कर बताइए कि किस जिले का ये क्वेश्चन है, किस जिले की ये क्वेश्चन है और कहाँ की है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए इसरो के पहला क्वेश्चन है इसरो के तहत आने वाले एनएसएल एनएसएल का पूरा नाम क्या है। इसरो के तहत आने वाले एनएसएल का पूरा नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर बताते हो हैं। आप मिलाते जाइए, कितना आप सही किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है इनके लेखक पूछ रहे हैं। तो गुलामगिरी लेखक जो है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक वो ज्योतिबा फूले साहब है। ठीक है, ज्योतिबा फूले साहब है। ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा। और ज्योतिबा फूले साहब है सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था, ये बात भी इससे संबंधित याद रखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है प्रसिद्ध रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। तो जो रॉबर्ट्स कप है किस खेल से संबंधित है। तो रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एआई का अनुप्रयोग नहीं है, मतलब एआई से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन पे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए स्वचालित कार्य में एआई का प्रयोग होता है, ये सही हो जाएगा। वर्चुअल असिस्टेंट में एआई का प्रयोग होता है। अब प्रश्नों का उत्तर देने वाले चैटबॉट, आप तो जानते हैं चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारे एआई आएगा, वो भी एआई से संबंधित है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर के लिए एआई का प्रयोग नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। मतलब इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एम एस एक्सेल 2016 में किस टेक्स्ट को अपर केस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन है। तो अपर टेक्स्ट में प्रयोग करने के लिए अपर लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस थ्रो में पुरुषों की डिस्कस का वजन कितना होता है। तो डिस्कस थ्रो में पुरुष का डिस्कस का वजन होता है 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 2 किलोग्राम होता है। चलिए अगर दोस्तों अगर सच में ये क्वेश्चन आपके जिले का है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वायरल है, इस पर आवाज़ उठाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सशस्त्र सीमा बल डॉट डॉट के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। तो जो भारत के एसएसबी है, एसएसबी जो है भारत का, जो भारत और नेपाल और भारत और भूटान के साथ सीमा पर तैनात रहता है। तो भारत और नेपाल और भारत भूटान, मतलब नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं का सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, एसएसबी के ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी दहेज पर था और वृद्ध विवाह की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज है। तो ये है कहानी का प्लॉट, कहानी के प्लॉट में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है।
तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा अरुंधति राय। तो अरुंधति राय लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मतलब दो हो गया इसमें। किरण देसाई जो है, पहले जो आपको पता है वो लगाइएगा, ठीक है। तो अरविंद अडिका है, व्हाइट टाइगर लिखा है। देखिए ऑप्शन पे कैसे बनेगा, देखिए इधर हो गया, देखिए ए का हो जाएगा अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हो गया, तो दो हो गया, ए में दो, तो देखिए ऑप्शन ए में है, ठीक है। उसके बाद अरविंद अडिका जो है द व्हाइट टाइगर, मतलब सी का वन हो गया, तो सी का वन, तो इसमें भी है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब अरुंधति जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, किरण देसाई जो हो जाएगा द इग्नाइट हॉल ऑफ फ्लावर्स, अरविंद अडिका हो जाएगा द व्हाइट टाइगर, और सलमान रसूदी द मिडनाइट चिल्ड्रन से सम्मानित हो गया सलमान रसूदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, सोडियम एसीटेट के जलीय घोल की pH मान कितना होता है? तो सोडियम एसीटेट के जलीय घोल का pH मान होता है 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 इज ग्रेट, 7 से अधिक होता है, इज ग्रेटर देन 7। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान चिन्ह वाले हैं, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है, तो इसका देख लेते हैं। देखिए पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाते हैं, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है, हाँ आप दिखेगा तो हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन जिस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रभावित होते हैं, क्या होता है? देखिए कैथोड होता है, इस सी हो गया, ठीक है। अब पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, तो इसका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए का हो गया सी और बी का हो गया डी, तो ऑप्शन पे देख लेते हैं, ए का सी बी का डी, मतलब 2 का डी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर मिलाते जाइए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब क्षेत्र रक्षक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, तो उनमें से गति के कौन सा नियम? देखिए जब खिलाड़ी बॉल को कैच लेता है और कैच लेते टाइम अपने हाथ को पीछे पीछे खींचता है, तो उस समय न्यूटन के दूसरा गति का नियम लागू होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा लॉ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आप मिलाते जाइए। अड़तीस नंबर, बीच में कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, गायब है। चलिए 38 नंबर जितना है उतना आप मिला के देखिए इसमें कितना आप सही किए, ठीक है। देखिए 39 को, मतलब 37 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है नहीं लिखा है, तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिनट्स के जो है मिनट्स, तो मिनट्स के लिए समुचित हिंदी का अर्थ क्या है? तो मिनट्स के लिए जो समुचित हिंदी का अर्थ होता है कार्यवृत्त होता है। क्या होता है? कार्यवृत्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, वो फुटबॉल खेल रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो वो फुटबॉल खेल रहा है, वाक्य में क्रिया सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, सी खाली जगह है ऑनलाइन फॉर 6 मंथ, तो ये हो जाएगा सी हैज बीन वर्किंग ऑनलाइन फॉर 6 मंथ नाउ, ठीक है। ये प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट दिया हुआ है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर है, ऑल द सोल्जर हैव टेकन अप द आर्म्स, ऑल द सोल्जर हैव टेकन अप द आर्म्स, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना था, तो इसका हिंदी हो जाएगा सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 41 का। चलिए 42 का क्वेश्चन देखते हैं। बफोलो का प्लूरल्स फॉर्म बताना था, बफोलो का प्लूरल्स फॉर्म, तो बफोलो का प्लूरल्स फॉर्म जो बताना था, इसका देखिए बफोलो में एस या ईएस लगाकर प्लूरल्स बनाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो सकता है, ठीक है। चलिए सीएसबीसी कौन सा आंसर मानते हैं इस पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही डिवाइडेड द चॉकलेट, खाली जगह है द 2 चिल्ड्रन, इसमें प्रीपोजिशन को भरना था, ठीक है। तो ही डिवाइडेड द चॉकलेट बिटवीन द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के बीच में उसने चॉकलेट बांटे, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बिटवीन अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, वैसे तो दिख नहीं रहा है सही सही, क्वेश्चन सही सही दिख नहीं रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं। 45 नंबर देखते हैं। देखिए 45 नंबर है, वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि आश्रम बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखिए, आगे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, वैसे मैथ का सवाल में आपको आंसर बताते चलेंगे, बनाने के लिए आपको अगले वीडियो में मैथ का जितना भी सवाल पूछा गया है बता देंगे। वैसे देख लीजिए, यहाँ मोहन एक किताब 60 रुपया में खरीदता है और उसे 75 में बेच देता है, तो कितना लाभ होता है? तो 60 में खरीदा, 75 में बेचा, तो 15 रुपया का लाभ हुआ। 15 रुपया का लाभ 60 पे हुआ, तो प्रतिशत में निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। 15 जो है 15 चौका 60, तो 25 चौके 100, मतलब 25% का लाभ होता है, 25%। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 आदमी 9 दिनों में कोई काम पूरा करता है। तो 6 आदमी है, कोई काम 9 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो 12 आदमी उसी काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए 6 आदमी 9 दिनों में कर रहा है, तो 12 आदमी x दिन में करेगा, काट देते हैं। तो 6 दूनी 12 हो गया 9/2 दिन। 9/2 दिन को लिख सकते हैं 4×1/2 दिन। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 4×1/2 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 48 नंबर क्वेश्चन में वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच, देखिए सवाल हम पढ़ देते हैं, सही से दिख नहीं रहा है, जो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ वही लिखा हुआ है, अब ध्यान सुनिए। वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच कोण 135 डिग्री है। मतलब देखिए ये वृत्त हो गया, इसके 2 त्रिज्याओं के बीच ऐसे हो गया, तो ये 2 त्रिज्या हो गया, इसके बीच के कोण जो है 135 डिग्री हो गया। और इसके सिरे से खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सिरे से स्पर्शरेखा खींचे और यहाँ पे कटान बिंदु, ये कोण हमसे पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे 135 डिग्री हो गया, और स्पर्श बिंदु से गुजरता है वो 90 डिग्री हो जाता है, इधर भी 90 और इधर भी 90, तो हो गया कितना? देखिए 135 + 90, सॉरी देखिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया, यहाँ पे 2 त्रिज्या है, तो इसका स्पर्श रेखा ये हो गया। तो ये त्रिज्या 2 त्रिज्या के बीच की 135 डिग्री, 135 डिग्री हो गया। स्पर्श रेखा एक 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये तीनों कोण जोड़ के इसका कोण को मान निकाल सकते हैं। चतुर्भुज के कोण चारों कोण के योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए 135 हो गया, इधर स्पर्श रेखा 2 कोण है तो 180 डिग्री हो जाएगा, 90। तो 5 3 11, ये 3 से 15 डिग्री। तो 3 से 15 में से 360 में से 3 से 15 घटाएंगे तो 45 डिग्री। तो इसका कोण हो जाएगा 45। डिटेल में मैथ को अगले वीडियो में आपको बता देंगे, यहाँ पे आंसर आप देखिए केवल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 44 का नहीं सॉरी 48 का। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 का। देखिए बनाएंगे सवाल मैथ का तो बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर बता दिए जाते हैं। देखिए इसका आंसर हो गया 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर एक वर्ष के अंत में 31,827 रुपया हो जाती है। तो जमा की गई राशि, तो इसका सवाल हम बनाए तो इसका आंसर हो जाता है 30,000। ठीक है, इसका अगर सोल्यूशन चाहिए तो अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में बता देंगे। 30,000 इसका आंसर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे मैथ के क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, बाद में देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे मैथ का तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 52 नंबर है, लिटमस विलयन की प्राकृतिक इंडेक्स जो है, प्राकृतिक इंडेक्स कौन सा है? लिटमस है लाइकेन से प्राप्त किया जाए, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। देखिए
एल एल्युमिनियम और ज्यादा जिंक को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, तो वो ऑक्साइड क्या होगी? तो जो ऑक्साइड बनाती है वो ऑक्साइड अम्लीय होता है, क्योंकि धातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखिए, स्टीरीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन से होते हैं? तो स्टीरीकरण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड इसके अभिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध संबंधित है, तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है, तो इसके साथ में सतलज और ब्यास नदी हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? सतलज और ब्यास नदी पे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा तट है ना, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट यहाँ पे देखिए, भारत का पूर्वी घाट हो गया, ये भारत का एक सेकेंड, ये भारत का पूर्वी घाट हो गया। देखिए ये भारत का पूर्वी पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, तो यहाँ पे तट बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोकण तट और मलावा तट और कन्नड़ तट, ये पश्चिमी घाट का भाग है, लेकिन कोरोमंडल तट जो है पूर्वी भाग का भाग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पश्चिमी घाट का भाग नहीं है ये पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कोरोमंडल तट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त जो किया जाता है वो है एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में जो मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दक्षिण बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसे बालथर मिट्टी या कलेवा मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दक्षिण बिहार में, तो हो जाएगा लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? तो लाल मिट्टी, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, याद रखिए। ये आगे एग्जाम में भी पूछ सकता है इससे संबंधित, तो इस टॉपिक बाय टॉपिक मैं सवाल क्वेश्चन बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर के बाद देखिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 1972 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि तक बिना किसी सुनवाई की हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति न दे? ये सवाल था। तो देखिए निवारक जो निरोध कानून होता है, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और अधिकतम 3 महीना तक नजरबंद उसे कर सकता है। ठीक है, नजरबंद कर सकता है 3 महीना तक। कितने महीना तक? 3 महीना तक। चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान चिन्ह है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का मिलान चिन्ह देख लेते हैं। देखो मिलान चिन्ह 3-4 क्वेश्चन दे दिया है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए पदाधिकारियों और शपथ दिलाने वाले का मिलान करना है। तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा AK1 हो जाएगा। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, तो डायरेक्ट हो गया। उसके बाद देख लीजिए, जो राज्य का विधानसभा के सदस्य होते हैं उसको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। तो इसलिए शपथ के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए ऑप्शन की मिलता यहाँ पर हो जाएगा, जो एक का 1 हो गया, 2 और बी का 2 हो गया, तो एक का 1, बी का 2 और सी का 4 हो गया, और डी का 3 हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में कौन से नए राज्यों का निर्माण हुआ था। तो 2000 में कौन से नए राज्यों का निर्माण हुआ था। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। याद रखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 2000 में। झारखंड 15 नवंबर को हुआ था और उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ था। ठीक है, याद रखिए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से और उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। याद रखिए। तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुए थे। कौन कौन थे। छत्तीसगढ़ थे, झारखंड थे और उत्तराखंड थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम है 2006 में अधिनियमित किया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया। तो पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने किया। कौन है। जॉन साल्क। देखिए खोज से पूछ ही रहा है, याद रखिए। सवाल के हिसाब से टॉपिक आप देख लीजिए और जो भी टॉपिक है जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है 30 और 3 अगस्त को, तो देख के जाइए सवाल सब, जो एग्जाम में आप बेहतर कर पाइएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में ट्राइट्रेफैन का मुख्य कार्य क्या है। ट्राइट्रेशन का मुख्य कार्य। ट्राइट्रेशन का मुख्य कार्य होता है किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग होता है, याद रखिए। और जो बाकी जो तरंग है ध्वनि तरंग, वो क्या है। अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ध्वनि तरंग, सिलिकी तरंग और ध्वनि तरंग है, हवा में ध्वनि तरंग, ये सभी अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन यहाँ पूछा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकाश तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। देखिए शिव पूजन शाही का जन्म जो है, शिव पूजन शाही का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ है। कहाँ है। 1893 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 9 अगस्त 1893 ईस्वी को शिव पूजन शाही का जन्म होता है। 9 अगस्त 1893 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 हो गया। और 69 क्वेश्चन खोजना है ना, देखते हैं। हाँ यहाँ देखिए मिल गया। अड़सठ नंबर के सही से दिख नहीं रहा है तो 68 छोड़ देते हैं। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। मतलब हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो देखिए पक्षी जो शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग में ही इसका संबोधन होता है पक्षी का। लेकिन मामा का मामी होता है, शेर का शेरनी होता है, अध्यापक का अध्यापिका होता है। लेकिन पक्षी लड़की हो लड़का हो उसी को पक्षी बोलेंगे। पक्षी हमेशा पुल्लिंग शब्द है, याद रखिए। ठीक है, इसका 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आकर्मक क्रिया का उदाहरण है सीता मैराथन में दौड़ेगी। ऑप्शन ए, सीता मैराथन में दौड़ेगी, ऑप्शन ए। 71 का हो जाएगा। देखिए 71 का राम ने मोहन को देखकर कहा भाई तू बहुत दिनों बाद दिखे, बहुत दिनों बाद देखे। तो इसमें जो मुहावरा का अर्थ बताना है। बहुत दिनों बाद मतलब, बहुत दिनों बाद मतलब ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है ना, बोलता है ना ईद का चांद तू हो गया रे, तो इसका आंसर हो गया क्या, ईद का चांद। ठीक ना, बहुत दिनों बाद दिखे मतलब इस ईद का चांद होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिस वाक उदाहरण है। तो मिस वाक देखिए, मिस वाक आप देख लीजिए कि सेंटेंस में 2 वाक, जो हो, की हो, कहाँ हो, ये सब अगर सब जुड़ा हो तो आप समझ जाए कि मिस वाक है। तो ऑप्शन ए देखिए, उसने कहा कि वह, उसने कहा कि बीच में जुड़ा है मतलब अलग, और सब मतलब वाक है जुटा हुआ होगा। उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मिस वाक, ऑप्शन ए। बाकी आप देख नहीं रहे हैं। ठीक ना, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर देखिए मिलान चिन्ह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना, तो 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मिलान चिन्ह से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। देखिए रॉबर्ट हुक जो है कोशिका का खोज किया है।
किसका खोज किया है? रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, एक का डी, देखिए ए नंबर में है डी। देखिए आपको अगर एक भी याद था ना तो ये सवाल डायरेक्ट बन जाता। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया है तो एक का डी हो गया, तो एक का डी ऑप्शन ए में केवल है, बाकी कोई में नहीं। अगर एक भी अगर सवाल आपको मालूम होता तो आप बना लेते, तो इसका आंसर डायरेक्ट ए हो गया। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका किया है और रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्र का खोज किया है। ठीक है, पुरकिंजे जो है जीवदर्भ की खोज किया है और स्वान जो है कोशिका सिद्धांत दिया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते थे अगर कोशिका का भी खोज आपको मालूम था तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेते, इसलिए ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऑप्शन मुताबिक आपका सवाल बन सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा पहुंचा जाता है? अंडा जो होता है अंडाशय से गर्भाशय पहुंचाने का काम जो होता है फैलोपियन ट्यूब का होता है। किसका होता है? फैलोपियन ट्यूब का होता है, फैलोपियन ट्यूब का होता है। लेकिन इसमें यहाँ पर आंसर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीवा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर का क्वेश्चन है, किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और सत देहगुड़ा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये जो सभी गुण है ना प्लेथिहेल्मिन्थस में पाया जाता है, प्लेथिहेल्मिन्थस में पाया जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा समूह का ये ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा में ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा नहीं है, इसलिए हो जाएगा प्लेथिहेल्मिन्थस। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए 75 हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं नीचे दो पुट दिए गए हैं, अभिकरण ए और आर दिया है, मतलब यहाँ पे कथन निष्कर्ष पे है। देखिए ए में लिखा है अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। सही है, अनुमस्तिष्क संतुलन का काम करते हैं, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये सही है। चलिए आर अनुमस्तिष्क अग्रभाग का एक भाग है और जो संवेदी आवेग ग्रहण करने के लिए मोटर क्रिया जो अनुमस्तिष्क का कार्य है, मतलब ए आर दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, मतलब स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22वां दीप कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो 22वां दीप कला मेला जो है ना कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, इंडिया गेट के पास। ठीक है, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, इंडिया गेट के पास। चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के उपचार में क्या सफलता हासिल किया है? देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देता होगा तो हम पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, कह रहा है दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के उपचार में क्या सही सफलता हासिल किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सफल जीन थेरेपी का प्रयोग किया था वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सफल जीन थेरेपी, जिससे 14 महीनों से अधिक समय तक रक्तस्राव के एपिसोड को समाप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 का। तो यहाँ पे आंसर है 79 का क्वेश्चन देखिए। भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की अध्यक्षता किस देश के साथ किया था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अध्यक्षता था फ्रांस के साथ भारत किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा COP 26 में भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामित्र से सम्मिलित नहीं है? तो COP 26 में जो है ना भारत प्लान बनाए थे, वो प्लान में कौन सा 5 प्लान थे, उनमें से कौन नहीं है, ये आपको चूज करना है। अगर इसके बारे में आपको पता होगा तभी आप बना पाइएगा। देखिए 2030 तक 500
GW गैर जीवाश्म ऊर्जा तक पहुंचाना है, ये भारत का लक्ष्य है। सही है, ये सही है। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की 50% पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करना है, ये भी सही है। 50% नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर है भारत 2030 तक, ये लक्ष्य बनाया है। सी नंबर ऑप्शन 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन, ठीक है, ये भी 1 अरब टन कमी करेगा, ठीक है। डी 2025 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त है, ये गलत है। 2050 तक नहीं, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 2050 तक नहीं है, 2070 तक इसका लक्ष्य है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिमला बहुगुणा जिनका फरवरी 2025 निधन हुआ किस क्षेत्र से सम्मानित है? तो बिमला बहुगुणा जो है वो पर्यावरणविद है, समझिए, पर्यावरण संरक्षण से सम्मानित व्यक्ति है। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन सम्मानित है, वो भी पर्यावरण सम्मानित ही व्यक्ति है, याद रखिए। चिपको आंदोलन गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल गांव में हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस के सम्राट कौन था? तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुआ था उसमें जार निकोलस द्वितीय थे। रूस के जो सम्राट थे उनको जार बोला जाता था, क्या बोला जाता था? जार। तो जार निकोलस द्वितीय थे, ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मोक्ष की कथा से जुड़ा है? तो इसका आंसर हमको सही पता नहीं है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करिए, इसका छोड़ देते हैं आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह के नेता कौन है? तो मोपला विद्रोह के नेता जो है अर्ली मुदलियाल है। कौन है? अर्ली मुदलियाल है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 84 का। 85 में देखिए, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ था? तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में जो है ना, तो 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी है थी? तो मिस्र की जीवन रेखा की अगर बोले जीवन रेखा तो नील नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? नील नदी की। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, अगर आप थोड़ा भी मतलब रिवीजन करके अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो आप अच्छे नंबर लाए होंगे एग्जाम में, ठीक है। 70 नंबर 80 नंबर के बीच में सभी बच्चे ये वाले सेट में लाए होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर, अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। निम्नलिखित में से कौन सा सूबों की सूची में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे 12 सूबे थे अकबर के समय में, तो इसमें जो है बिहार है, काबुल है, अजमेर है, लेकिन असम नहीं थे अकबर के सूबे में, याद रखिए। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हमारे चैनल भी ग्रो करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। चलिए धन्यवाद।